हाय गाइस, दिस इज अभिषेक बैक अगेन विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो पर हम बात करने वाले हैं आर्डिनो ESP32 STM32 के कंपैरिजन के बारे में। कौन सा बोर्ड आपको कब चूज करना चाहिए। बिगिनर्स के लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कौन से बोर्ड से सीखना स्टार्ट करें। आर्डिनो बेटर है या ESP32, STM32 कहाँ यूज होता है। इस वीडियो में मैं आपको क्रिस्प और क्लियर कंपैरिजन दूंगा आर्डिनो ESP32 वर्सेज STM32। किसका यूज कहाँ होता है, किस लेवल पर कौन सा माइक्रो कंट्रोलर या कौन सा बोर्ड यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं आर्डिनो क्या है। आर्डिनो एक डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है बिगिनर्स के लिए। इसमें सिंपल आईडी आपको मिलती है, इजी लाइब्रेरी सपोर्ट मिलता है, रेडीमेड बोर्ड्स मिलते हैं। सपोज दैट आर्डिनो का आप आर्डिनो यूनो R3, आर्डिनो यूनो R4 बोर्ड लेते हैं, तो वहाँ पर आर्डिनो ने क्या किया है, आपको जस्ट जो ATmega 328P की चिप है आर्डिनो यूनो R3 में, उस चिप को लेकर के आर्डिनो का जो बोर्ड बनाया है उस पर लगाया हुआ है। एक्चुअली में वो चिप तो आप ATmega 328P की लेकर के आप उसमें दूसरी प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, बट आप आर्डिनो ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है जहाँ पर आप उनकी IDE पर उस चिप के साथ में प्रॉपरली काम कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल वे में। ESP32 क्या है? ESP32 एक वाईफाई प्लस ब्लूटूथ एनेबल्ड माइक्रो कंट्रोलर है। ये स्पेसिफिकली यूज होता है IoT पर, वायरलेस एप्लीकेशंस पर, स्मार्ट डिवाइसेज पर। STM32 क्या है? STM32 एक प्रोफेशनल ग्रेड माइक्रो कंट्रोलर फैमिली है। ये यूज होती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए, ऑटोमेशन के लिए, हाई परफॉर्मेंस एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, अब डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन करते हैं टारगेट यूजर। आर्डिनो बिगिनर्स और स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। आप यहाँ पे अपनी लर्निंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप प्रोटोटाइप डेवलप कर सकते हैं। ESP32 IoT डेवलपर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट बोर्ड है। STM32 प्रोफेशनल एम्बेडेड इंजीनियर्स के लिए ये बेस्ट है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो आर्डिनो वेरी इजी, ESP32 मीडियम है, STM32 एडवांस लेवल का है। पर्पज आर्डिनो लर्निंग एंड प्रोटोटाइपिंग, ESP32 वायरलेस एंड IoT प्रोजेक्ट, STM32 इंडस्ट्रियल एंड रियल प्रोजेक्ट। हार्डवेयर कंपैरिजन की अब बात करें अगर हम टेक्निकल में, तो प्रोसेसिंग पावर जो है आर्डिनो की 16 मेगाहर्ट्ज, ESP32 अप टू 240 मेगाहर्ट्ज डुअल कोर के साथ में काफ़ी ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस के साथ में काम करता है। STM32 72 मेगाहर्ट्ज टू 400 प्लस मेगाहर्ट्ज विनर रहे यहाँ पर STM32 एंड ESP32। आर्डिनो यहाँ सबसे बेसिक लेवल का है। मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें, मेमोरी की बात करें तो आर्डिनो में वेरी लिमिटेड मेमोरी होती है। ESP32 गुड रैम एंड फ्लैश मेमोरी, STM32 हाई मेमोरी ऑप्शन। अगर बड़ा प्रोजेक्ट करना है तो आर्डिनो स्ट्रगल करेगा, ESP32 और STM32 पर बहुत ही इजीली वो हैंडल हो सकता है। कनेक्टिविटी आर्डिनो नो वाईफाई नो ब्लूटूथ। अगर आपको आर्डिनो के साथ में वाईफाई ब्लूटूथ यूज करना है तो आपको एक्सटर्नल मॉड्यूल लगाने होंगे। ESP32 पर वाईफाई प्लस ब्लूटूथ इनबिल्ट होती है। STM32 जनरली नो वाईफाई नो ब्लूटूथ, एक्सटर्नल मॉड्यूल की जरूरत होगी यहाँ पर। IoT के लिए क्लियर ESP32 इज द वन ऑफ द बेस्ट बोर्ड है। अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो आर्डिनो प्रोग्रामिंग सिंपल आर्डिनो आईडी पर यूज हो जाती है। आर्डिनो की आईडी है वहाँ पर यूज होता है। C++ के अंदर कोड होता है। यहाँ पे रेडीमेड लाइब्रेरीज आपको ज़्यादातर मिल जाती हैं, आप बहुत ही ईजी वे में कोड को लिख सकते हैं। वेरी इजी एंड अ बिगिनर फ्रेंडली आर्डिनो प्रोग्रामिंग होती है। कोडिंग लेवल बहुत ही बिगिनर है। ESP32 की बात करें, ESP32 को प्रोग्राम कर सकते हैं आर्डिनो आईडी पर, एक्सप्रेसिव की ऑफिशियल ESP IDF पर, माइक्रो पाइथन पर। आर्डिनो से थोड़ा एडवांस बट स्टिल इजी। STM32 प्रोग्रामिंग, STM32 में यूज होता है STM32 क्यूब IDE, एम्बेडेड सी, बेयर मेटल कोडिंग, RTOS। ये प्रॉपर प्रोफेशनल एम्बेडेड डेवलपमेंट होता है। STM32 क्यूब IDE प्लेटफॉर्म IDE आपको इंस्टॉल करनी होती है और यहाँ पर आप एम्बेडेड सी के अंदर बेयर मेटल प्रोग्रामिंग या फिर RTOS की कोडिंग कर सकते हैं और अपने हार्डवेयर को अच्छी तरीके से बिल्ड कर सकते हैं, हार्डवेयर को प्रोग्राम कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड यूज केसेस की बात करें तो आर्डिनो यूज होता है कॉलेज प्रोजेक्ट्स पर, सिंपल ऑटोमेशन पर, हॉबी प्रोजेक्ट्स पर, लर्निंग एम्बेडेड बेसिक्स पे। ESP32 यूज होता है होम ऑटोमेशन, IoT डिवाइसेज, स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम्स, वाईफाई बेस्ड प्रोडक्ट्स, BLE एप्लीकेशंस पर।
STM32 की यूज केस की बात करें तो इंडस्ट्रियल मशीन, मेडिकल डिवाइसेज, ऑटोमेटिव सिस्टम्स, प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स, रियल कमर्शियल हार्डवेयर पर ये ज़्यादातर यूज होता है। और अगर हम बात करें कॉस्ट कंपैरिजन की, आर्डिनो आपको बहुत ही कम प्राइस पर मिल जाता है। ESP32 इज़ वेरी अफोर्डेबल। यहाँ तक कि आर्डिनो से कम प्राइस पे आपको ESP32 मिल जाता है। अगर आप आर्डिनो का ओरिजिनल वर्जन ले रहे हैं तो वो आपको ज़्यादा कॉस्टिंग पर पड़ेगा और ESP32 आपको कम कॉस्टिंग पर। STM32 मॉडरेट टू हाई, अगर आप इसका न्यूक्लियो बोर्ड ले रहे हैं तो 1700-1800 का पड़ेगा। और अदर बोर्ड भी ये परफॉर्मेंस के हिसाब से कौन सा बोर्ड ले रहे हैं उसमें कॉस्टिंग चेंज होती रहती है। स्टूडेंट्स के लिए आर्डिनो एंड ESP32 बेस्ट चॉइस है। फॉर कंपनीज एंड जो प्रोफेशनल लेवल के इंजीनियर हैं उनके लिए STM32 इज प्रीफर्ड। आपको कौन सा बोर्ड चूज करना चाहिए, कौन सा माइक्रो कंट्रोलर चूज करना चाहिए। इफ यू आर अ कंप्लीट बिगिनर, स्टार्ट विद आर्डिनो। इफ यू वांट टू बिल्ड IoT प्रोजेक्ट्स, स्टार्ट विद ESP32। if you want to become professional embedded engineer and you are already an embedded engineer, then you can start with the STM32 बेस्ट लर्निंग पाथ। मैं आपको रिकमेंड पाथ देता हूँ। स्टार्ट विद आर्डिनो, देन लर्न ESP32, फाइनली मास्टर STM32। ये सबसे प्रैक्टिकल और लॉजिकल रोड मैप है। फाइनल कंक्लूजन, आर्डिनो लर्निंग प्लेटफॉर्म, ESP32 IoT चैंपियन, ये STM32 प्रोफेशनल इंडस्ट्री लेवल। तीनों का अपना अपना पर्पज है। कोई बोर्ड बेस्ट या वर्स्ट नहीं होता, यूज केस के हिसाब से चूज करना होता है। अगर आप चाहते हो कि मैं आर्डिनो ट्यूटोरियल, ESP32 के ऊपर प्रोजेक्ट्स, STM32 सीरीज डिटेल्स मिलाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माई टेक लर्नर, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।